नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज श्रावण चल रहा है, इसलिए आज हम शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं और शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इस विषय में रीडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं शिव शक्ति महादेव और माता पार्वती आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और साथ में आपको क्या गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए होगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे शिव शक्ति आपको आशीर्वाद और गाइडेंस दे रहे होंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे ये आपके लिए होगी और ये आपको रेजोनेट होगी, चाहे आप इसे इस श्रावण में देख रहे हो या नहीं, या शायद आप इसे अगले श्रावण में भी देख रहे हो या कभी और। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आपको गाइडेंस जरूर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव शक्ति आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए, जिसकी वजह से आपके जीवन में शुभता का आगमन हो। Four of Swords, Four of Wands, Three of Pentacles, Eight of Pentacles, Ten of Pentacles, तो शिव शक्ति आपको, मैं पहले गाइडेंस बता देती हूँ वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए बहुत से लोग अपनी पास्ट की वजह से थक चुके हैं आप हर चीज में संघर्ष कर करके थक चुके हैं, या फिर आप ऐसे ही थक चुके हैं जहां आपको अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग चीज़ें नहीं मिल रही, जहां आपको ऐसी ग्रोथ नहीं मिल रही जैसी आप चाहते थे, जहां आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही जो आप चाहते थे। आप किसी चीज़ को लेकर थक चुके हैं, आप मानसिक भी थक चुके हैं और अब आप कहीं ना कहीं उस लेवल का थकान अपने शरीर पर महसूस करने लगे हैं। आप रेस्टलेस फील करते हैं, आप डेफिनेटली रेस्टलेस फील करते हैं कभी कभी, क्योंकि जब हमारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को सोचने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है, तब उस चीज़ का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तो आपकी ये पास्ट की एनर्जी है कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप थक चुके हैं, आप चीज़ों का इंतज़ार करते करते थक चुके हैं, आप चीज़ों को बारे में बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है आपने, बहुत थक चुके हैं आप उस चीज़ को लेकर, उस परिणाम को लेकर कि जहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए था, जहां आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना था, पर उसका कोई खास परिणाम आपको दिख नहीं रहा, आपको कोई ग्रोथ दिख नहीं रही, आपको पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ हो क्या रहा है, क्या होगा आगे करियर में, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कब आपके किए हुए कार्यों का परिणाम आपको सही मिलेगा, आपको और कितना इंतजार करना होगा। ये चीज आपके जीवन में घट रही है, तो आपको महादेव कहना चाहते हैं आपको परेशान नहीं होना है, आपको इस चीज के बारे में इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके जीवन में ये परेशानियां बहुत ही जल्द खत्म होगी, इनफैक्ट होने ही वाली है। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है, आपके जीवन में जॉय आने वाला है, या फिर आ चुका है, क्योंकि ये आपकी पास्ट एनर्जी थी जहां आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, जहां आप बिल्कुल थक चुके हो, आप थक चुके हो हर चीज का वेट कर करके, आप थक चुके हो ओवर थिंकिंग कर करके। ये आपकी पास्ट एनर्जी है, करंट एनर्जी नहीं है आपकी।
और अभी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। शिव शक्ति सेलिब्रेशन, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड दर्शाता है एक सेलिब्रेशन, एक ऐसा सेलिब्रेशन जो फैमिली के साथ होता है, एक ऐसा सेलिब्रेशन जो हम अपने परिवार के साथ करते हैं। ये कार्ड दिखाता है मैरिज। तो हो सकता है बहुत सारे लोग जो अपनी मैरिज को लेकर चिंता में है, तो शिव शक्ति आपको कह रही है आपकी शादी के योग बन रहे हैं, आपकी शादी होने के योग बन रहे हैं। ये कार्ड अपने आप में ये चीज़ कंफर्म करता है, क्योंकि देखिए हम रीडिंग कर रहे हैं शिव शक्ति की, और शिव शक्ति और ये मैरिज का कार्ड आना मतलब आप में से जो भी लोग शादी को लेकर चिंतित है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। आपके शादी के योग बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपके जीवन में ये सेलिब्रेशन आने वाला है, जहां आपकी शादी, सगाई, ऐसा कोई फंक्शन आपके घर में सेलिब्रेट हो। ये चीज़ बहुत ही जल्दी और शिव शक्ति की कृपा से आपके जीवन में आने वाली है, जहां सब लोग बहुत ही खुश है, जॉयफुल है, सबके मन में शांति है। इवन आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो एज में है और आप देख रहे हैं आपकी बच्चों की शादी को लेकर आप चिंतित हैं, आपको सही पात्र मिल नहीं पा रहा है अपने बच्चों के लिए। तो आपके जीवन में अब ये इंतज़ार खत्म होने वाला है, आपकी बच्चों की शादी के योग जल्दी ही खुलने वाले हैं, और आपको इस चीज़ से बहुत ही पीस मिलेगा, हार्मनी मिलेगी, और आप निश्चिंत हो जाइए। और शिव शक्ति की कृपा से जो भी देख रहे हैं आप अनमैरिड है, आपका घर बसने वाला है, जो भी अपने बच्चों को लेकर देख रहे हैं आपके बच्चों का घर बसने वाला है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई अच्छा सेलिब्रेशन जिससे आप पूरा परिवार मिलकर सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, कोई छोटा सेलिब्रेशन नहीं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है, जहां आप अपने परिवार के साथ इसे सेलिब्रेट कर रहे हो। और आपने जो भी मेहनत की, जो ये एनर्जी पास्ट की दिखा रही है, जहां आप रेस्टलेस थे, जहां आप इंतजार करके थक गए थे, तो अब वो समय शिव शक्ति की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है, जहां आप नई शुरुआत करोगे, जहां आप हर चीज में एक नवीनता को देखोगे, हर एक चीज आपको परिणाम ला कर देगी, जहां आपने किए हुए मेहनत का परिणाम अब आपको प्राप्त होने वाला है। आप कोई नई चीज भी स्टार्ट कर सकते हो, और जो भी आप चीज़ स्टार्ट करोगे टीम वर्क के साथ, वो चीज़ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ला कर देगी। और जिस टीम में, जिस काम में आप लीड कर रहे हो, जहां आप लीडर, एज ए लीडर लीड कर रहे हो, आप मुख्य हो और किसी और के द्वारा कार्य करवा रहे हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये ऐसा दिखाया जा रहा है। और शिव शक्ति आपको कह रही है अब आपको परेशान नहीं होना है, आपके जीवन में शुभता का आगमन हो चुका है, होने वाला नहीं कहूँगी, आपके जीवन में शुभता का आगमन हो चुका है, आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी है, आपके जीवन में सेलिब्रेशन की एनर्जी आ चुकी है। ऑलरेडी आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है, और आप अपने काम में, आप अपने कार्य में एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जहां आप उस काम में महारत हासिल कर लोगे। मतलब आपका कोई भी गोल है जिससे आप बहुत समय से कार्य कर रहे हो, पर अभी तक आपने उसे अचीव नहीं किया, तो अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द आप उसे अचीव कर लोगे, और ऐसे कि उसमें आपको महारत प्राप्त हो, वैसे जिसमें आपसे बेहतर वो काम कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे आप एक हाई स्टैंडर्ड ऊर्जा में जा रहे हो, जहां आप पैशनेट हो अपने काम को लेकर, अपने स्वप्न को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर। आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ चुके हो, जहां आप पूरा फोकस कर पाओ उस चीज़ पर जो चीज़ आपको चाहिए। आप अब
उस एनर्जी से निकल चुके हो। आपकी पास्ट की एनर्जी बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, जहां आप ओवर थिंक कर रहे थे, पर अब आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आपका माइंड एकदम क्लियर है, आपको पता है आपको क्या करना है और उस पर आप ध्यान केंद्रित कर कर आगे बढ़ रहे हो और आप सही दिशा में हो, आप सही तरीके से काम कर रहे हो और आप फोकस हो। अभी आपकी करंट एनर्जी बहुत ही अच्छी है, अभी आप फोकस हो, आपके जीवन में अभी काफी शुभता है, ये चीज बताई जा रही है। आप अभी अपने जीवन में उन सारी चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर हो, अभी आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, आप इस ओवर थिंकिंग वाली ऊर्जा से बाहर निकल गए हो। और क्या है जो आपको करते रहना है, शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस दे रही है जिसकी वजह से आपको वो प्राप्त होगा जो आपकी दिली इच्छा है। तो आपको महादेव और माता आपसे यही कह रही है कि आप फोकस रहिए। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप जो भी काम करना चाहते हो, वो चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आप उस चीज पर ही ध्यान लगाइए, आपको भटकना नहीं है। अगर आपका गोल है कोई जॉब पाना, तो बस आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आपका गोल है किसी शादी करना, तो आप उस पर फोकस कीजिए। जो भी आपका गोल है आपके जीवन में, जो भी आपकी नीड है, जो सबसे पहली आपकी ख्वाहिश है, जो आपको सबसे पहले पूर्ण करनी है, उसी चीज पर आपको फोकस करना है, उसी चीज के पीछे आपको लगे रहना है। आपको तब तक उस चीज के पीछे लगे रहना है जब तक वो चीज आपकी नहीं हो जाती, क्योंकि यहाँ दिखाया जा रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपकी जीत निश्चित हो चुकी है, आपको पूर्णता प्राप्त होगी और एक ऐसी पूर्णता जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगी, जो आपके जीवन में सारे दुख दर्द तकलीफ ओवर थिंकिंग मानसिक टेंशन सारी चीज़ों को निकाल कर फेंक देगी और आपके जीवन में सेलिब्रेशन जॉय हार्मनी ये सारी चीज़ें आएगी। ऐसी सफलता ये काबिलियत है आप में। और 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके जीवन में आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है और सुरक्षित है। आपका यही भविष्य है जहां आप अपने परिवार के साथ खुश हो और जहां आप अपने परिवार के साथ एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो, एक वेल्थ को प्राप्त कर रहे हो, जहां आपके पास कोई कमी नहीं है, ना ही आपके परिवार के पास कोई कमी है, और जहां आप अच्छे से खुशी खुशी अपना परिवार और आप दोनों बहुत ही खुशी से रह रहे हो। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड दिखाते हैं फैमिली। तो शिव शक्ति आपको मैसेज देना चाहती है, बहुत से लोग जो अपने परिवार को लेकर चिंतित है, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका परिवार बहुत ही खुश रहेगा, ये आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है और बहुत से लोगों के घर बसेगी और आपकी ऐसा परिवार होगा जैसा परिवार प्राप्त करना आपका स्वप्न हो सकता है। काफ़ी लोग जो देख रहे हैं कि आपकी शादी होगी और आपका एक प्यारा सा परिवार हो, तो आपका ये सपना पूर्ण होते हुए दिख रहा है। शिव शक्ति आपको एक हैप्पी एंड वेल्थी परिवार का आशीर्वाद दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव चीज़ निकली है इसमें और बहुत ही पॉजिटिव आशीर्वाद निकला है कि जहां आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो और आप अपने परिवार के साथ अपने जीवन की सारी खुशियां बांट रहे हो, जहां आप और आपका पूरा परिवार इतना संतुष्ट है कि अब आपके जीवन में आपको नहीं लगता कोई दुख है। तो इतनी प्यारी एनर्जी आई है, अभी के अभी इस एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि ये एनर्जी आपके जीवन में शीघ्रता से आए। और इस एनर्जी को आप क्लेम कैसे करेंगे, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय शिव शक्ति लिखिए। आप इस एनर्जी को क्लेम कर रहे हो, मन में ये भावना कीजिए और कमेंट में जय शिव शक्ति लिखिए। देखिए जब भी हम किसी भी चीज को अपने जीवन में चाहते हैं तो हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में सब कुछ नहीं आ जाता, ये एक प्रकृति का नियम है। अगर हमें एंजल्स की हेल्प चाहिए, अगर हमें भगवान की हेल्प चाहिए, अगर हम अपने जीवन में स्टक है परेशान है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना
है तो भी हम भगवान हमारी मदद ऐसे ही करने नहीं आ सकते, उनके भी कुछ नियम है, हमें भी उन्हें बुलाना पड़ता है। जब हम भगवान को पुकारते हैं, उनकी हेल्प मांगते हैं, तब भी वो हमारे जीवन में उनके दूत भेजते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और हम हमारी रक्षा करते हैं। भगवान तो हमें हेल्प मांगनी पड़ती है तब भी हमें हेल्प मिलती है। तो आपको जब भी लाइफ में लगे कि आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आप हेल्प मांगिए। ऐसे ही जब भी कोई भी रीडिंग देखती हो आप, कुछ भी ऐसा नहीं, किसी भी व्यक्ति ने आपको कुछ अच्छा कहा, किसी भी पंडित ने कुछ अच्छा कहा, तो आपको उसे धन्यवाद कहना चाहिए ताकि वो चीज उसके मुख से जो निकला है आपके जीवन में लागू हो। जब भी आप कोई रीडिंग देख रहे हो और उस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हो, तो आपको थैंक यू करना चाहिए गॉड को, आपको कमेंट करनी चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए ताकि वो एनर्जी आपके जीवन में फलीभूत हो और उस चीज की वजह से आप एक एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो। आप इस वीडियो में कमेंट कर रहे हो, मतलब आपने अपनी एनर्जी दी और इसकी एनर्जी ली, आप एक एक्सचेंज कर रहे हो। तो आपको ये चीज करनी चाहिए जिसकी वजह से जो भी रीडिंग में शुभता आती है वो आपके जीवन में फलीभूत हो और आपको गाइडेंस मिले, आपको रास्ता मिले, आपको मदद मिले अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। और आपको शिव शक्ति कहना चाहती है, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, आपको हार नहीं माननी है और जब भी ज़रूरत हो आप उन्हें पुकारिए, वो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। जब भी आपको ज़रूरत हो आप पुकारिए, आप बुलाइए भगवान को। आप कहोगे ये कैसी बात है, पर नहीं, ये फैक्ट है। बिना मदद के भगवान मजबूर है, वो आपकी हेल्प करने नहीं आ पाते, पर जब आप उनका स्मरण कर लेते हो, जब आप उनका नाम लेते हो तो उन्हें आना होता है या फिर वो अपने दूत को भेजते हैं, पर वो हमारी रक्षा करते हैं। जब भी हम किसी बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस गए हो तब आपको पुकारना पड़ेगा एंजल्स को, भगवान को। आप जिससे भी मानते हो उन्हें पुकारिए, वो आपकी हेल्प करने आएंगे। आपको ये चीज याद रखनी है और जब भी आपको लगे आप अपने जीवन में अकेले हैं, आप उन्हें याद कीजिए, आपको फील होगा आप अकेले नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं और भी क्या गाइडेंस दे रहे हैं शिव शक्ति आपको। शेयरिंग, एक्सट्रॉशन, क्रिएटिविटी, टर्निंग इन, past lives, nothingness, देखिए यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेजेस निकले हैं आपके लिए। फर्स्ट तो आपको शिव शक्ति ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं आप बहुत स्पेशियस हो, आप साधारण नहीं हो, आप बहुत ही खास हो, आपकी ऊर्जा बहुत खास है और आप ऐसे इंसान हो जो सुख प्राप्त करने के लिए तो बने ही हो, उस सुख को दूसरों को बांटने के लिए भी बने हो। आप अपने जीवन में आगे जाकर बहुत कुछ शेयर करोगे क्योंकि आपको उस लायक बनाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है जो बताता है कि आपको उतनी सफलता प्राप्त होना जहां उस चीज को आप दूसरों को भी बांट पाओ। देखिए ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब हम दूसरों को कुछ दे पाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास वो चीज होती है तब भी हम किसी और को दे पाते हैं। अगर हमारे पास ही चीज़ों की कमी हो तो हम किसी और को क्या ही देंगे। तो आपको शिव शक्ति
आशीर्वाद दे रही है, आपको उस लायक बनाया जाएगा, आपको वहां पहुंचाया जाएगा जहां आप अपने जीवन में खुश हो, संतुष्ट हो। आपके पास कोई कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारी अबरनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, बहुत सारी लग्जरी है, आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल को जी रहे हो और आप मन से इतने संतुष्ट हो कि आपके पास जो चीजें हैं, आपके पास जो धन धान्य जो सारी चीजें हैं उसे आप बांट रहे हो, उसे आप किसी और को भी दे रहे हो, आप दान पुण्य कर रहे हो, आप होम हवन कर रहे हो, आप बहुत सी चीजों को खर्च रहे हो, आप इतने आगे बढ़ने वाले हो। ये क्योंकि यहाँ भी आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक वेल्थी फैमिली, जो एक धनवान परिवार, जहां आपके पास धन प्रचुर मात्रा में है। इस वजह से आप इस चीज को करोगे, इस वजह से जहां आपके पास, आपके पूरे परिवार के पास इतना धन होगा कि आप सब लोग संतुष्ट हो, खुश हो, तब आप अपने अंदर ये चीज महसूस करोगे और आप शेयरिंग करोगे, आप किसी जरूरतमंद की मदद करोगे, आप दान पुण्य करोगे, दान में आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब भी आप दान करोगे, ये दान आपको बहुत बड़ा परिणाम देगा। जब भी आप अपने जीवन में किसी दान पुण्य में हिस्सा लोगे, कोई दान पुण्य करोगे, आपके जीवन में वेल्थ बढ़कर आएगी, बढ़कर। जब भी आप कुछ दे रहे हो किसी को, आपने थोड़ा दिया पर आपके जीवन में उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़कर आ रहा है, ये चीज आप अपने आने वाले समय में देखोगे। आपका सूर्य मजबूत होते हुए दिख रहा है, आपकी वेल्थ बहुत बढ़ते हुए दिख रही है, आपको यश की प्राप्ति होने वाली है, आपका भविष्य यश से भरा हुआ है। जहां आपका नाम हो, जहां आपको प्रतिष्ठा मिले, जहां समाज में आपको मान सम्मान मिले, हो सकता है इसी वजह से ये कार्ड निकला है कि आने वाले समय में आप इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होगे कि आपका नाम होगा, सारे लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और इसी वजह से आप अपने जीवन में इतने संतुष्ट होकर दान पुण्य और धर्म कर्म के कार्य करते हुए दिख रहे हो। जब भी आप अपने जीवन में ये काम करोगे, आप देखोगे आपको मन में कितनी शांति मिल रही है और इस चीज की वजह से आपको इनर पीस मिलता हुआ दिख रहा है। जहां आप एक लाइट की तरह काम करने वाले हो, जहां आप दूसरों के जीवन में उजाला करोगे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। और एग्जॉशन, आपको ये एडवाइस दी जा रही है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आप एक मशीनरी नहीं हो जहां आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करो, जहां आप हर चीज को परफेक्टली करने की कोशिश करो। आप मानव हो, जब भी आप अपने जीवन में फ्री होकर आगे बढ़ेंगे, आपको कहा जा रहा है आपको एक मशीन की तरह अपने आप को ट्रीट नहीं करना है, आपको सब कुछ ऐसे हो गया तो ऐसा नहीं करना है, आपको फ्री होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि आप क्रिएटिव हो, आप वो इंसान नहीं हो जो ढांचे में ढलकर जिए, नहीं, आप वो इंसान हो जो अपनी क्रिएटिविटी से अपने आप को निखारे, जो अपनी क्रिएटिविटी से अपने वर्क को निखारे, जो किसी चीज में सब कुछ डिफरेंट वे में ले जाकर एक डिफरेंट चीज बनाए। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, क्योंकि आप ना मशीनों के साथ काम करने वाले व्यक्ति नहीं हो, आप प्रकृति के साथ काम करने वाले व्यक्ति हो। आपको एक कंप्यूटर की तरह बनकर नहीं रह जाना है जो सब कुछ टाइम पे करता है, नहीं, आप वो इंसान हो जो भी करता है पूरी डेडिकेशन से करता है, समय का बंधन ना रोके जिससे। आपको ये एडवाइस दी जा रही है, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है। पहले भी ये मैसेज आया है कि आप किसी चीज पर फोकस कर कार्य करो, आपको उसमें सफलता 100% मिलेगी। और हमें 100% सफलता कब प्राप्त होती है? जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं और उसी पर ध्यान देते हैं और भूल जाते हैं सब कुछ कि क्या टाइम है, कितना टाइम लग रहा है, क्या बस हम उस चीज के पीछे हैं और वो चीज हम में और हम में वो चीज है। जब हम अपना अस्तित्व, अपना समय, अपने आसपास का माहौल सब कुछ भूलकर किसी चीज के पीछे पड़ते हैं, तब वो चीज हमें वो परिणाम देती है जो परिणाम हमने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होता है।
तो आपको ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि आप एक क्रिएटिव इंसान हो। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो। और आप वो इंसान नहीं हो जो समय पर काम कर पाए, जिसने सोच लिया कि मुझे 15 मिनट में ये काम करना है। नहीं, आप वो इंसान नहीं हो। आप वो इंसान हो जो कोई कार्य करने बैठे तो वो चाहे 15 मिनट में हो, 2 घंटे में हो, 5 घंटे में हो, पर वो ऐसा काम करे जिसकी कोई मिसाल ना दी जा सके। बेहतरीन, बेस्ट से बेहतरीन तरीका का काम। आपके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी है। आप वो इंसान हो जो कुछ भी कर सकता है, मल्टी टैलेंटेड हो। आपके अंदर मल्टी टैलेंट है। आप हर काम को देखकर बहुत ही इजीली सीख पाते होगे और उसे जल्दी से सीख कर करने की कोशिश करते होगे और बेहतर भी कर पाते होगे। और आप उसे 2-3 बार कर बेहतर से बेहतरीन बना पाते होगे। इतनी क्रिएटिविटी है आपके पास। पर आपको समय में बंध कर अपने आप को बर्डन नहीं देना है। आप फ्री होकर, खुश होकर और मन लगाकर करिए, जो भी करिए आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि इस कार्ड में दिखाया जा रहा है, यहाँ देखिए लोटस, मतलब आप जो भी कार्य करेंगे वो काम आपको सफलता देगी, वो काम आपको लक्ष्मी ला कर देगी। मतलब आप किसी काम में क्रिएटिव है और आप कर रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी धन मिलेगा, उसमें आपका मनी कमाने का चांसेस हाई है और आप उसे अच्छे से करोगे भी और कमाओगे भी। ये आपको कहा जा रहा है। शिव शक्ति आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको बंध कर कोई काम नहीं करना। आप खुले आसमान में उड़ने के लिए बंधे हो और आपको फ्री होकर काम करना है, जो भी करना है। टर्निंग आपको अपने अंदर जाके, मतलब देखिए, किसी की बात आपको नहीं सुननी है। आपको वो ही करना है जो आपका मन कहता है और आपका मन जो कहेगा आप उसे वैसे ही करिए। आपको यही कहा जा रहा है, आप उसे वैसे ही करिए, सफलता आपकी ही होगी। तो पास्ट लाइफ, आने वाले समय में काफी कुछ आपके सामने आएगा जो आपके जीवन के कुछ रहस्यों को उजागर करेगा। डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ अनफोल्ड होने वाला है जो आपको समझ में आएगा। आप इस जीवन में पास्ट लाइफ से कुछ लेसन बाकी लाए हो। आपकी पास्ट लाइफ से कुछ लेसन इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हुए। मतलब कोई ऐसा मकसद है जो पास्ट लाइफ में बाकी रह गया। यहाँ क्रिएटिविटी का कार्ड और उसके नीचे पास्ट लाइफ का कार्ड, मतलब आपने अपनी पास्ट लाइफ में कोई काम अधूरा छोड़ा है जो आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित है। उस काम को आप इस जन्म में पूरा करोगे, उस वर्क को आप इस जन्म में कंप्लीट करोगे। ये ऐसा मैसेज आपको दिया जा रहा है। नो थिंगनेस, देखिए यहाँ जो कार्ड आया नो थिंगनेस, मतलब ये जीवन आप अपनी पास्ट लाइफ के कुछ अधूरे काम को पूरा करोगे। उसके बाद आपके जीवन में एक नई दिशा है जहां आप निर्धारित करोगे कि आपको अपने जीवन में क्या लिखना है। आपके पास एक मौका है जहां आप अपने जीवन के इस ब्लैक बोर्ड पर रंग भर सकते हो। मतलब ये कार्ड बिल्कुल भी डार्क है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पर ये कार्ड बहुत ही हाई मीनिंग दर्शाता है, जहां आपके जीवन में कहा जा रहा है ब्लैक बोर्ड, जहां कुछ भी नहीं है, नो कलर, नो लिखावट, कुछ भी नहीं, एक सिंपल ब्लैक बोर्ड। और हम ब्लैक बोर्ड पर क्या कर सकते हैं? हम ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ कर सकते हैं। हम कलर से भी उस पर जो चाहे चित्र कर सकते हैं, हम कलर से उस पर जो चाहे लिख सकते हैं, हम वाइट कलर से, चौक से, जिससे चाहे जो चाहे हम उस पर लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। सब कुछ हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपने तरीके से उसमें सब कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कुछ ऐसे पेंडिंग काम है जो आपकी पास्ट लाइफ से बाकी है, जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरे करने हैं और आप करोगे। आप शिव शक्ति की कृपा से आप अपना अधूरा काम पूरा करोगे। पर उसके बाद आपके जीवन में एक बहुत ही प्यारा मौका दे रहे भगवान, ब्लैक बोर्ड को रंगों से भरने का। अब आप अपने जीवन में क्या क्रिएट करना चाहते हो? क्या
जो आपके कर्म बने, जो आपके नए कर्म बने, जो आपकी आगे की नियति को निर्धारित करे और आपके आगे के जन्मों को निर्धारित करे। इतना बड़ा मौका आपको शिव शक्ति दे रही है। बहुत ही बड़ा मैसेज आया है आपके लिए कि आपके पास भगवान आपको चांस दे रहे हैं आपके अगले जन्म को और आपके आगे के भविष्य को सुधारने का। क्या है जो आप अपने जीवन के इस ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहते हो? देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में किसी दुख दर्द तकलीफ का सामना ना करें, तो आपको ये क्लियर एडवाइस दी जा रही है कि हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं हमारा भविष्य, और हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं हमारे जन्म, अगले जन्म। क्योंकि पास्ट लाइफ तो हमारे बस की बात रही नहीं, उसे तो हम सुधार नहीं सकते। बस हमें इस लाइफ टाइम में उस कर्मों को काटना होता है। पर हम अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, हम अपने आने वाली लाइफ के लिए कर्म इकट्ठा इस लाइफ में कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जीवन आसान बने और हमारा अगला जीवन सुखमय बने। तो आपसे इसी वजह से ये कार्ड निकला है, जहां आप बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हो, आप शेयरिंग कर रहे हो, आप दुआएं कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आपके पास अवसर है अपने ब्लैक बोर्ड को रंगों से भरने का। तो ईश्वर चाहते हैं, महादेव और माता पार्वती चाहते हैं कि आप अपने उस ब्लैक बोर्ड पर बहुत ही पुण्य कर्मों के रंग भरो। आप अपने जीवन में इतने पुण्य कार्य करो जहां आपके पास पुण्य का फल हो, जहां आपके पास पुण्य कर्म हो, जिससे आप आगे जाकर भोगो। इस जीवन में आप सुख को प्राप्त करो ही करो, पर आप अपने आने वाले जन्मों में भी सुख को प्राप्त करो। क्योंकि हम जब भी, देखिए, कर्म एक ऐसी चीज है जिससे कोई बच नहीं सकता, कोई। भगवान भी उस चीज से बच नहीं पाते और भगवान भी इस चीज से नहीं बचे। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगे, अगले जन्म में भोगे या उसके अगले जन्म में। जब तक हम अपने कर्मों के फल को भोग नहीं लेते, चाहे वो अच्छा कर्म फल हो चाहे वो बुरा कर्म फल हो, ऐसा नहीं कि बुरे कर्म फल ही भोगने पड़ते, नहीं, अच्छा कर्म फल भी हमें भोगना होता है। उसके बाद ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम अपने कर्मों का हिसाब जब तक क्लियर नहीं करते, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बुरे कर्मों का ही फल भोगेंगे, नहीं, हमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी हमने पुण्य कर्म किए हैं, हम उसका भी फल भोगते हैं। हमारी कुंडली में राजयोग होता है, हम एक विशिष्ट राजयोग लेकर पैदा होते हैं, हमारे जीवन में अच्छे लोग होते हैं, अच्छे माता पिता हमें मिलते हैं, अच्छे व्यक्ति से हमारा विवाह होता है। ये सारी चीज हमारे अच्छे पुण्य कर्मों की वजह से होता है, वरना हम इतने लकी नहीं होते कि हमारे जीवन में ये सारी चीजें हो। जब भी आपकी लाइफ में, आप देख लीजिएगा, जब भी आपकी कुंडली में कोई विशिष्ट राजयोग विराजमान हो, ये आपके पुण्य का फल है। ऐसा कोई आपने पुण्य किया होगा जिसकी वजह से आज आपकी कुंडली में वो राजयोग मौजूद है। आपके जीवन में कोई दोष मौजूद है तो आपने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य किया होगा जिससे रिलेटेड ये दोष आपकी कुंडली में मौजूद है। हमारे जीवन में हमें अच्छा जीवन साथी मिलता है तो हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कार्य किए हैं जिसकी वजह से भगवान ने इतना अच्छा जीवन साथी हमें दिया है। अगर हमें आज बुरा जीवन साथी मिला है तो हमने पिछले जन्म में कोई ऐसे कार्य कर दिए हैं जिसकी वजह से हमें ये बुरा जीवन साथी मिला है। सब कुछ हम अपने जीवन पर रोते रहते हैं कि भगवान आपने हमें ये क्यों दिया, आपने हमें वो क्यों दिया, ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो हमें भगवान को कंप्लेन करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वो ही प्राप्त हुआ है और हमें वो ही मिला है जो हमने अपने पूर्व जन्मों में एकत्रित किया है, अपने पूर्व जन्म में किया है। हमने अपने पूर्व जन्म में जिसका दिल दुखाया है वो आज आए हैं हमारी लाइफ में और हमारा दिल दुखा रहे। हमने अपने पूर्व जन्म में जिसे सुख दिया है, जिसे मान सम्मान दिया है, जिसे प्रेम किया है, वो आ रहे हैं इस जन्म में भी और हमें भी मान सम्मान दे रहे हैं, हमें भी प्रेम कर रहे हैं, हमें भी अच्छे से रख रहे हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है। तो हमारे पास इस जीवन में जो कुछ भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने जीवन में
अपने जीवन में प्रगति चाहते हो तो एक मन से ना ये भावना निकाल दीजिए कि मेरे साथ ही ये क्यों होता है, उसके साथ नहीं होता, मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ ये होता है, वो तो इतना बुरा है उसके साथ कुछ नहीं होता। नहीं, हमें ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करनी है कि हमसे ही कोई भूल हुई होगी, हमसे ही कोई दोष कोई पाप हुआ होगा जिसकी वजह से भगवान ने हमें ये चीज़ दी है। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, आप देखना मैं आपसे कह रही हूँ, आप अपने जीवन में परिवर्तन को फील करोगे। जब भी आप किसी रिश्ते को बहुत ही मुश्किल से चला रहे हो पर आप उसमें संतुष्ट ही नहीं हो, आप बहुत कुछ करे जा रहे हो उसके पीछे, पर वो आपको अच्छे से रिजल्ट दे ही नहीं रहा, वो आपको वो मान सम्मान वो प्रेम दे ही नहीं रहा जिससे आप प्राप्त करना चाहते हो, तो एक्सेप्ट करो कि आपने कुछ किया होगा, आपने ही कोई दोष किया होगा। आप तो परमपिता परमेश्वर है, आप तो अपने संतान के साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हमने ही कोई दोष पाप किया होगा जिसकी वजह से आज हम अपने जीवन में ये भुगत रहे हैं। ये जब आप एक्सेप्ट करोगे, दिल से एक्सेप्ट करोगे और भगवान से क्षमा मांगोगे, यूनिवर्स से क्षमा मांगोगे, तब आपके जीवन में पहले तो उस संबंध का बोध हो जाएगा, उस संबंध का भार जो आपके मन पर है वो हल्का हो जाएगा और आपका वो बिगड़ा हुआ संबंध भी ठीक हो जाएगा। आप करके देखिए, आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो आपको लग रहा है नहीं अच्छा है, वो आपका कार्मिक है, तो आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी गलती से ही एक्सेप्ट कीजिए, सामने वाले की गलती से नहीं। सदैव हमें अपनी ही गलती से एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, मैंने ही कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ मिली है। तो आप देखोगे कुछ ही समय में, आप देखोगे परिणाम अपनी आंखों से, आपका वो रिश्ता बेहतर होता जाएगा। क्योंकि आपने कर्म का, एक तो आपने कर्म फल भोग लिया, दूसरा आपने एक्सेप्ट कर लिया, तीसरा आपने समर्पण कर लिया उस चीज के सामने और आपको बोध हो गया। तो अब क्या है, आपको जो लेसन लर्न करना था, जिस लेसन की वजह से, जिस सीख की वजह से भगवान ने आपको उस सिचुएशन में डाला था, वो आपने लर्न कर ली है, आपने सीख लिया है, आप उसमें पास हो चुके हो, तो वो आपको अगले पड़ाव पर ले जाएगी। आपके उस रिश्ते में सुधार आ जाएगा, प्रगति आ जाएगी और आपका वो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो आपका जीवन में आपको वो मौका मिल रहा है जो शायद सारे लोगों को नहीं मिलता। और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जिसने अपने कर्म को इतना इकट्ठा कर लिया होता है कि काफ़ी जन्म उन्हें भोगना ही होता है, उनके जीवन में कुछ प्राप्त करने का अवसर ही नहीं होता। पर आप बहुत लकी हो क्योंकि आपके कर्म आपको बनाने का मौका दे रही है कुदरत, आपको अपने कर्म बनाने का मौका महादेव और माता पार्वती दे रहे। वो आपसे कह रहे हैं आपको इस जीवन में बहुत सारे कार्य करने चाहिए। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, जब आप अपने जीवन में संपूर्णतः संतुष्ट हो, तब आपको शेयरिंग करनी है, आपको वो लग्जरी, वो सुख, वो धन धान्य सिर्फ अकेले नहीं भोगना है, सिर्फ अपने परिवार तक इस चीज को सीमित नहीं रखना है, आपको दान पुण्य करना है, आपको पूजा पाठ होम हवन अपने आप को आपको स्पिरिचुअली अवेकन करना है, जिसकी वजह से ये प्रॉस्पेरिटी आपके साथ हमेशा रहे, हमेशा, जिसकी वजह से आप पुण्य कर्म को कमा पाए जो आगे चलकर आपकी हर एक चीज में आपके पास हो। आपके पास तब क्या हो कर्मा के नाम पर, तो आपके पास पुण्य कर्म हो। तो जिससे भी शिव शक्ति ये मैसेज देना चाहती है आपके लिए, बहुत ही प्यारा मैसेज है और भगवान ये मैसेज ऐसे ही किसी को नहीं देते। डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे लोग शिव शक्ति के भक्त होंगे, कोई शिव भक्त होगा, कोई माता के भक्त होंगे, या फिर आप शिव शक्ति के ही भक्त होंगे, तब भी भगवान आपको ये मैसेज मेरे थ्रू देना चाहते हैं कि आपको पुण्य कर्म अर्जित करने हैं। ये मानव अवतार है, ये बहुत ही अमूल्य जीवन है और इस जीवन में हम जो भी चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम पुण्य करते हैं, बहुत सारे पुण्य कर्म हम अर्जित करते हैं, तो हम उसे अपने जीवन में अपने आगे आप
अपनी आत्मा के उत्थान में लगा सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ स्पिरिचुअल है, तब भी इतना पावरफुल मैसेज आया है कि आपको पुण्य कमाने हैं। धन तो आप कमा ही लेंगे, शिव शक्ति की कृपा से धन तो आपके पास आ ही जाएगा, पर धन के साथ साथ आपको दुआएं भी कमानी है, आपको पुण्य भी कमाने हैं, और आपको एक अपनी आत्मा की शुद्धता को भी बढ़ाना है। ये मैसेज यहाँ शिव शक्ति दे रहे हैं। चलिए देख लेते और क्या कहना चाहते हैं शिव शक्ति आपसे। वाह, देखिए मैंने पहले ही कहा कि धन तो आप कमा ही लेंगे, पर शिव शक्ति चाहते हैं कि आपके जीवन में आप पुण्य को कमाए, दुआओं को कमाए, अपने आप को ऊपर उठाए। देखिए यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आपका आने वाला भविष्य, आप अपने जीवन में बहुत सारी लग्जरी भोगोगे, आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। आप अपने जीवन में इतने धनवान होगे जहां आप बहुत खुश हो, जहां आप अपनी नर्चर कर रहे हो, दूसरों की नर्चर कर रहे हो, इवन आप प्रकृति की भी नर्चर कर रहे हो, इतना आपको वेल्थ दिया जाएगा, और जहां आप अपने आप को फुलफिल महसूस कर रहे हो। तो आपके जीवन में धन लिखा है, आपको चिंता नहीं करनी है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके जीवन में धन लिखा हुआ है, आप धन को लेकर चिंतित ना हो। आपको आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी, आपका भविष्य स्टेबल है, आपको धन को लेकर स्टेबिलिटी मिलेगी, आप धन को लेकर अपने जीवन में बहुत ही स्टेबल हो गए। ऐसा नहीं कि आप धन को लेकर संघर्ष कर रहे हो और उतार चढ़ाव आ रहे, नहीं, आप धनवान होगे और उस धन को आप स्टेबल रख पाओगे, आप स्थायी रख पाओगे। और द एम्प्रेस, और यही आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप पर एंजल्स की कृपा है, आप पर शिव शक्ति की कृपा है, और आपके पास बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा आपके पास प्रेम भी है और आपको बांटना है। आपके जीवन में बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, आपके जीवन में बहुत सारी अबरनेस आ रही है, आपके जीवन में मनी आ रही है, आपके जीवन में प्रेम भी आ रहा है। यहाँ प्रेम की ऊर्जा भी मौजूद है। आप अपने जीवन में प्रेम को भी प्राप्त करोगे, एक ऐसा प्रेम जो एंजल्स की कृपा से आपको मिलेगा, एक ऐसा प्रेम जो पवित्र है, जिसमें छल कपट और दुष्टता नहीं है। तो आपके जीवन में शिव शक्ति प्रेम भी देने वाले हैं, जो एक पवित्र प्रेम है। और यहाँ दोनों तरीके की एनर्जीज मौजूद है। अगर आप सिंगल हो और देख रहे हो तो आपकी मैरिज कैसे होगी, तो यहाँ लव मैरिज के भी चांसेस है, और काफी सारे लोगों की अरेंज मैरिज भी होगी, क्योंकि देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड बताता है आपकी अरेंज मैरिज होगी, और ये कार्ड बताता है लव मैरिज। तो यहाँ जो भी लोग देख रहे हैं, आप में से जो भी लव मैरिज करना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज भी होगी, और जो रिश्ते देख रहे हैं, जो देख रहे हैं अपने लिए रिश्ता और अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा प्यारा और बहुत ही पवित्र जीवन साथी मिलेगा, आपकी अरेंज मैरिज होगी। ये शिव शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और चलिए देख लेते हैं और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं महादेव और माँ पार्वती आपको। श्यामा काली, बगलामुखी, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थॉट स्पीच। माँ बगलामुखी आपको विक्ट्री का आशीर्वाद दे रही है, आपकी विजयी होगी। और यहाँ ये कार्ड मुझे एक हल्दी की एनर्जी महसूस करवा रहा है, जहाँ हल्दी मतलब एक शादी की वाइब। तो आपको कहा जा रहा है शिव शक्ति की कृपा से डेफिनेटली आपके शादी के योग बहुत ही जल्दी बन रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको हल्दी लगती हुई दिख रही है। और गुरु की कृपा, आप पर गुरु की कृपा होती हुई दिख रही है। जब आपका गुरु मजबूत होता है, जब आपका गुरु अच्छा होता है, तभी आपके शादी के योग बनते हैं। तो आपको शिव शक्ति ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपके जीवन में ये मंगल कार्य होने वाला है।
श्यामा काली, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। और ये कार्ड आपको माँ काली और शिव शक्ति आशीर्वाद दे रहे हैं आपकी गुड हेल्थ का। और ये कार्ड अपने आप में बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड ऑलमोस्ट मुझे हमेशा ये कार्ड एक मैरिज एनर्जी ही दर्शाता है, क्योंकि सबसे पहले इस कार्ड में जो ये रेड कलर है जो एक आकर्षण पैदा करता है, एक सिंदूर का कलर, तो डेफिनेटली आपके शादी के योग बन रहे हैं। यहाँ भी यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको शिव शक्ति एक सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए कितना कलर कॉम्बिनेशन कितना परफेक्ट है। ये पूरा कार्ड येलो कलर का जो एक वाइब दे रहा है हल्दी की, और ये कार्ड पूरा रेड कलर जो एक वाइब दे रहा है सिंदूर की, मांग में भरा हुआ एकदम रेड सिंदूर की। तो आपकी शादी बहुत ही जल्द अच्छे इंसान से होगी, ये आशीर्वाद आपको शिव शक्ति दे रहे हो। और शिव शक्ति तो कारक ही है आपका जीवन साथी के, माँ गौरा के, माँ शक्ति के व्रत ही इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आपको अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो और वो महादेव से कहे कि आपको सुयोग्य वर दे, और महादेव देते हैं। तो हम रीडिंग ही कर रहे हैं शिव शक्ति की, और ये कार्ड दर्शाता है कि डेफिनेटली जो भी लोग यहाँ अपनी शादी को लेकर देख रहे हैं, आपकी शादी के योग बनते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है 1 साल के अंदर ही आपका विवाह हो जाए। और बहुत ही प्यारा आशीर्वाद आपको शिव शक्ति दे रहे हैं। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।